तो आज शो टाइम पे एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे बच्चों को एक भूल भुलैया के अंदर छोड़ दिया है और वहां पर सिर्फ एक लड़की है और उनको सरवाइव करना है इस पूरे मेज के अंदर और भयानक क्रीचर से लड़ना है और अपनी जान बचानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। तो मूवी स्टार्ट होती है एक लिफ्ट के साथ में जिसके अंदर एक लड़का होश में आता है और घबरा रहा था और बहुत सारे सामान के साथ लिफ्ट पे एक लेवल पे जाने लग रहा था और जब वो लेवल पर पहुंच जाता है वहां पर बहुत सारे लड़के इकट्ठा हो चुके थे और उसको देख के उस पे हंसने लगते हैं कि चलो ये नया काम करने के लिए आ चुका है। और ये सब देखकर वो लड़का वहां से डर के भागने लगता है और मुंह के बल गिरता है और पूरी प्लेस को देख पाता है जहां पर बड़ी बड़ी चार दीवारें से वो घिरे हुए थे। और यहाँ पर ये लड़के उसको पकड़ के एक बेसमेंट में बंद कर देते हैं और यहाँ पर वो डरा हुआ है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। बट तभी वहां पर एबी नाम का बंदा अपने आप को आने के बाद इंट्रोड्यूस कराता है और उसे ग्रीनी बुलाता है जैसे कि वो ग्रुप में नया हो। जहां पर हम देखते हैं इस लड़के को जिसका नाम अभी ग्रीनी है उसे कुछ भी याद नहीं है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है, कुछ भी नहीं। बट तभी एबी बोलता है कि नॉर्मल है, हम सबके साथ ऐसा ही हुआ था, हमको कुछ भी याद नहीं है पहले का। और उसे वहां पर लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है और पूरी प्लेस को बताने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि सारा काम वो खुद करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। कुछ लोग खाना उगाते हैं, कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उन्हें सब कुछ खुद ही करना होता है। और यहाँ पर मंथली उन्हें कुछ सप्लाईज मिलती रहती है इस लिफ्ट से और नए बंदे भी, बट ये डिपेंड करता है कि महीने में वो कब आ रहे हैं। जिस मोमेंट पे इस ग्रीनी को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है बट वो कंफ्यूज्ड है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बड़ी बड़ी चार दीवारों के पार शायद एक नॉर्मल वर्ल्ड होगा। बट तभी वहां पर न्यूट आ चुका था जो एबी के बाद सेकंड इन लीड था जो चीजों को संभालता है और यहाँ पर वो बताने लगता है कि उसे चक को बुलाना चाहिए, वो शायद इसको हेल्प कर पाएगा। उस मोमेंट पे एबी उसको लेकर जाता है एक ट्री टॉप पर और वहां पर दिखाने लगता है पूरी प्लेस को। और तभी ग्रीनी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमें यहां से निकलना चाहिए और ऊपर से वो रास्ता जो खुला हुआ है उसके अदर साइड पे क्या है। बट तभी एबी 3 रूल बताता है इस प्लेस के कि पहला रूल अपना काम हमेशा कंप्लीट करो और दूसरा रूल यहां पर एक दूसरे के साथ लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि इन दीवारों के पार कभी भी मत जाना। जहां पर हम देखते हैं यहां पर दीवारों के पार जाना साफ मना था और ये देख के ग्रीनी के मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस राइज हो रहे थे कि वहां पर है क्या, वहां पर उसे जाने से क्यों रोका जा रहा है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं यहाँ पर चक आ चुका है जो ग्रीनी को लेके जाता है अपने साथ में और बताने लगता है कि किस तरह एबी हर बार हर एक को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है नई नई चीजों के लिए और ये कोई नई बात नहीं है, उनके ग्रुप में जितने भी लोग आए हैं उनके साथ ऐसा ही हुआ है। बट तभी वो देख पाता है कि ग्रीनी तो सीधा गेट की तरफ जा रहा है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है चक कि उस गेट के पार नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ पर ग्रीनी उस गेट के पास जा रहा था और तभी गैली नाम का बंदा उसके पास आता है, उसे धक्का मार के गिराता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था उस दीवार को पार करने से। बट यहाँ पर ग्रीनी डर चुका है, सब लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगता है कि तुम सबके साथ क्या गड़बड़ है, उसे दीवार के पार क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। बट तभी चक उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है कि ये मेज है, तुम इसके अंदर घूम सकते हो और शायद तुम कभी ना मिलो। बट तभी हम देखते हैं ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं था ग्रीनी। बट उस मोमेंट पर हम देखते हैं कि दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं और वहां से हवा आने लग रही थी जिसको देखकर ग्रीनी पीछे हटने लगता है। और उस मोमेंट पे गैली एक्सप्लेन करता है कि अगली बार अगर तुम जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और गुस्से में वहां से जाने लगता है। बट तभी एबी समझाता है ग्रीनी को कि इन सब चीजों को छोड़ दो, चलो आज सेलिब्रेशन का मूड है तो आज सेलिब्रेट करते हैं और इन सब चीजों को छोड़ दो। जब पर हम देखते हैं रात को ग्रीनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था इन चीजों को देखकर। बट तभी उसके पास न्यूट आके एक्सप्लेन करता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पहले दिन का एक्सपीरियंस ऐसा ही है और प्लीज उस मेज में जाने की कोशिश मत करो। और बताता है कि रनर किस तरह मेज को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वहां से निकल सकें, बट अब तक पॉसिबल हो नहीं पाया है। 3 साल से वो ट्रैक कर रहे हैं बट रात को सारी मेज अपने आप बदलती रहती हैं तो उससे निकलना थोड़ा मुश्किल है। जिस मोमेंट पे मीहो को दिखाता है जो उनमें से एक रनर था और वो सुबह सुबह भागने के लिए निकल जाएंगे उस मेज के अंदर और शाम तक ही वापस आते हैं, जो पूरा दिन मेज को ट्रैक डाउन करते हैं कि किस तरह बाहर निकला जा सके। बट उनका अब तक काम कंप्लीट हुआ नहीं है पिछले 3 साल से। और उसी मोमेंट पे
वो गैली के बारे में बात करते हैं कि किस तरह उसने उसे धक्का मारा, बट वो ऐसा ही है, थोड़ा रूड है और अपनी पूरी प्लेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही करता है जिससे कि किसी को हार्म ना हो। बट यहाँ पर ग्रीनी फिर भी गैली पे गुस्सा ही था और अभी भी ग्रीनी की कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी उस गेट के पार ही थी, बट उसे समझाने की फिर से कोशिश करता है न्यूट कि वहां पर रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। रात को ग्रीवर्स नाम के क्रीचर घूमते रहते हैं उन मेज के अंदर और उनके शिकार कभी बच नहीं पाए हैं उनकी कहानी बताने के लिए। तो इन सब चीजों को तुम छोड़ दो और आज तुम्हारे लिए स्पेशल पार्टी रखी गई है तो तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पर वो जबरदस्ती उठा के ले जाता है ग्रीनी को पार्टी एंजॉय करने के लिए। बट गाइस पार्टी में इतना मजा नहीं आने वाला है क्योंकि गैली उसे चैलेंज करता है एक लड़ाई के लिए, जहां पर पहले तो ग्रीनी मना करना चाहता है बट सब लोग चीयर अप करने लगते हैं और एक बेवकूफ टीनेजर की तरह दोनों लड़ना शुरू करते हैं, जहां पर गैली पटक पटक कर मारता है ग्रीनी को। बट थोड़ी देर में ग्रीनी गैली को भी पटक कर मारता है जिससे गैली को बहुत इंसल्टेड फील होता है और वो उसको मुंह के बल गिरा के मारता है। जहां पर जैसे ग्रीनी गिरता है उसे याद आने लगता है उसका नाम थॉमस है और ये वो सबको बताने लगता है और वो उनमें से पहला था जिसे उसका नाम याद आया है सर पटकने से, जो बहुत ही रेयर केस था जिसको देख के सब लोग एक्साइट होने लगते हैं। और गाइज अगर सर पटकने से कुछ चीजें याद आती तो शायद मैं एग्जाम में भी अच्छा कर पाता, बट यहाँ पर थॉमस अपना नाम याद कर चुका है तो अब उसे ग्रीनी बुलाने की जरूरत नहीं है। और तभी सब लोग एंजॉय करने लगते हैं और पार्टी करने लगते हैं और यहाँ पर सब लोग सोने के बाद हम देख पाते हैं अब थॉमस को अजीब अजीब सपने आ रहे थे एक लैब के, जहां पर उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और बता रहे हैं कि सब कुछ बदलने वाला है और विकेट इज गुड। जहां पर हम देखते हैं ये बात समझ नहीं आ रही है थॉमस को कि हो क्या रहा है, बट तभी उसे एबी सुबह चुपचाप जगाने के लिए आता है और बताता है कि कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है और यहाँ पर इतनी शांति कभी कभी होती है और उसने यहाँ पर बहुत बुरे दिन देखे हुए हैं। अब तो चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट एक टाइम था उसने बहुत सारे लोगों को खोया भी है, जहां पर वो जानता है कि थॉमस शायद कुछ अलग है जिसे अपना नाम याद आया है और यहां से निकलने की कोशिश भी कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे बाहर के बारे में जानना है, वो क्यूरियस है तो वो शायद सबसे अलग होगा। और यहां पर उसे चाकू देता है अपना नाम लिखने के लिए दीवार पे, जैसा कि उनका ट्रेडिशन था और वहां पर बहुत सारे नाम काटे हुए थे, जिसका मतलब कि यहां पर कई सारे लड़कों की मौत भी हो चुकी है जो इस ग्रुप में थे। हम देखते हैं इन बात को समझने के बाद थॉमस सबके साथ कोऑपरेट करना शुरू करता है, बट अभी भी कहीं ना कहीं थॉमस का माइंड क्यूरियस था, जो काम करते हुए भी न्यूट से पूछने लगता है कि तुम दीवार चढ़कर भी तो पार कर सकते हो ना। और यहां पर न्यूट बताने लगता है कि जो भी आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आएंगे हमने सब कुछ ट्राई कर रखा है, दीवार पे चढ़ के कोई फायदा नहीं है, ऊपर तक पहले भी सारी बेल नहीं जाती हैं और जिस लिफ्ट से हम आए हैं उस पे हमने बैठ के भी देख लिया, वो कभी वापस जाएगी नहीं जब तक उसमें कोई बंदा बैठा होगा, यहां से निकलने का कोई चांस नहीं है। और तुम इतने ही फ्री हो तो यहां पर फर्टिलाइजर लेके आओ जंगलों से। जहां पर हम देखते हैं थॉमस को अच्छा नहीं लगा था कि उसको ये आलतू फालतू काम देने लग रहे हैं, बट वो करने के लिए जंगलों में जाता है और देख पाता है बहुत सारे कंकाल को, जिसको देख के वो डरने लगता है। बट तभी उसे नजर आता है बेन, जो एक रनर था, और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, बट बेन उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि सारी गलती तुम्हारी थी, मैंने तुम्हें वहां पर देखा था। हम देखते हैं ये सब देख के डरने लगता है और उसको मारकर अपनी जान बचा के चिल्लाते हुए हेल्प हेल्प भागने लगता है सब लोगों के पास में, और सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर बेन को मार के रोकते हैं जिससे कि वो किसी पर अटैक ना कर पाए। जहां पर बेन इन्फेक्टेड हो चुका था, जिसको देखने के बाद एबी बोलता है कि उसे बांध के रख दो जेल के अंदर और फिर वो कुछ सोचेंगे। जिस मोमेंट पे थॉमस को कुछ भी नहीं पता था कि ये सब क्या होने लग रहा है, जहां पर एबी पूछने लगता है कि उसने तुमसे कोई बात की, जहां पर थॉमस बताता है कि वो मुझे ब्लेम कर रहा था कि मैं सब कुछ देख रहा था और ये सब मेरी गलती है, जो मुझे नहीं पता वो मुझसे क्यों कह रहा है। जिस मोमेंट पे एबी बताने लगता है कि वो अब एक चेंज होने वाला है क्रीचर में, जिसके बारे में बात नहीं करते हैं, बस वो उसे मेज के अंदर छोड़ देंगे जिससे कि वो किसी और पे अटैक ना कर सके। जहां पर शाम को जब वो दरवाजे बंद होने वाले थे, सब लोग लेके आ चुके हैं बेन को मेज के अंदर छोड़ने के लिए, जहां पर हम देखते हैं सब लोग इमोशनल है और बेन को कोई छोड़ना तो नहीं चाहता है, बट बेन अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उससे पहले उसे मेज में वहां पर धक्का मारते हुए छोड़ देते हैं और सब लोग इमोशनल होने लगते हैं। जिस मोमेंट पे चक तो पहले ही वहां से जा चुका है क्योंकि वो सब नहीं देख सकता है ये, और थॉमस अब समझ पा रहा है इस जगह के हॉरर्स को, जहां पर अगर तुम इन्फेक्टेड हुए तो तुमको उस मेज में छोड़ देंगे, और उसे लगता है कि शायद मेज में सरवाइव कर सकते हैं। बट तभी चक रात को बताने लगता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, कोई भी आज तक अगली सुबह तक मेज में नहीं रुक पाया है क्योंकि ग्रीवर्स उन्हें खत्म कर ही देते हैं, और ये इन्फेक्शन उसे काटने से हुआ है जो उसकी हालत और खराब करते हुए जाएगा। तो कोई चांस ही नहीं है बेन के बचने का, सिर्फ उनको उसे भूलना ही पड़ेगा। जहां पर थॉमस देखने लगता है कि एबी बहुत ज्यादा सैड है और वो अपने लोगों को खोना नहीं चाहता है, और फिर हम
थॉमस को देख पाते हैं जो सोने के बाद अपना ड्रीम देखता है, जिसके अंदर उसे दोस्त नजर आते हैं उसके पानी में डूबते हुए। और यहाँ पर वो एक लैब के अंदर उसे नजर आता है एक लड़की के साथ में, जहां पर बताते हैं कि विकेड इज गुड, सब कुछ बदलने वाला है और यहाँ पर थॉमस को चूज करना पड़ेगा। और उन सब विजन से उठता है और थॉमस उठने के बाद देख पाता है कि सुबह सुबह एबी और एक रनर वापस मेज के अंदर जाने लग रहे थे और न्यूट उन्हें छोड़ने के बाद वापस आ रहा है। और यहाँ पर सुबह सुबह जा चुके हैं, जहां पर वो न्यूट से पूछने लगता है कि एबी तो एक रनर नहीं है, वो क्यों गया है। जहां पर वो पता लगाने वाले थे कि बेन कहां पर है, वो जिंदा है क्या मर चुका है और उसे काटा कहां गया है। जहां पर हम देखते हैं इसके बारे में जानना चाहता था थॉमस, बट तभी एक्सप्लेन करता है न्यूट कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, जो भी एबी करेगा वो सही करेगा और वो सबसे पुरानों में से एक है, उसने सारा टाइम देखा हुआ है, उसे पता है उसे क्या करना चाहिए और अब हम नहीं चाहते हैं कि हम एक दूसरे का साथ खो दें। जहां पर हम देखते हैं थॉमस समझ चुका था कि उनको एक साथ मिलकर रहना होगा और यहाँ पर पेड़ काटने में उनकी हेल्प करने लगता है और देख पाता है कि एक तूफान आने वाला है, जिस मोमेंट पे सब लोग एबी का वेट करने लगते हैं उस रनर के साथ में, क्योंकि उनका वापस आना टाइम पे जरूरी था मेज बंद होने से पहले, वरना वो कभी नहीं बच पाएंगे। जहां पर सब लोग टेंस नजर आ रहे थे और अब थॉमस को लग रहा था कि शायद किसी को जाके उसकी जान बचानी चाहिए, बट यहाँ पर रूल था कि कोई भी मेज के अंदर नहीं जाएगा। और उन्हें नजर भी आने लगते हैं कि वो मेज के अंदर से आ रहे हैं, बट यहाँ पर एबी को शायद कुछ हो चुका है और उसको घसीटते हुए लाने लग रहा था मीहो, बट तभी गेट बंद हो रहे थे और यहाँ पर उनके पहुंचने के चांस बहुत कम है और गेट लगभग बंद ही हैं। बट तभी हम देखते हैं थॉमस उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है, बट जब तक वो वहां पर पहुंचता है गेट बंद हो चुके हैं और मीहो बोलता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने अपने आप को भी मार दिया है हमारे साथ, क्योंकि हम यहां से बच के जाने वाले नहीं हैं। और यहां पर वो पता करना चाहता है कि एबी के साथ क्या हुआ है, बट मीहो ने बताया कि उसको काट लिया था और उसको उसे बेहोश करना पड़ा क्योंकि वो उस पर अटैक कर रहा था। जिस मोमेंट पे थॉमस समझ चुका है कि उसने आगे शायद गलती कर दी है, बट अब उसे एबी को अपने साथ लेकर ही जाना होगा। और यहां पर पहले तो मीहो रेडी नहीं था, वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है, बट फिर बाद में एबी को लेकर वहां से भागने लगते हैं कहीं छुपने के लिए, क्योंकि रात को ग्रीवर्स आएंगे और जब वो अटैक करेंगे तो शायद उनका बचना नामुमकिन हो जाए। और तभी थॉमस प्लान बनाता है कि यहां पर उन्हें एबी को कहीं पर छुपा देना चाहिए, जिससे कि वो बच सके और वो अपनी जान बचा सके ग्रीवर से। जहां पर सबसे ज्यादा मीहो स्ट्रेस्ड आउट था, क्योंकि उसे पता है कि डेंजर क्या है, अगर काटे गए तो वो भी एबी वाली हालत में हो जाएंगे और उन्हें मरना होगा, और वैसे तो ग्रीवर मार ही देंगे तो उनके बचने के चांस भी कम है। जहां पर थॉमस मीहो की हेल्प से एबी को ऊपर टांग देता है, जिससे कि वो झाड़ियों के बीच में ना दिखे और उसकी जान बच जाए। बट यहाँ पर अब रात हो चुकी थी और ग्रीवर्स अब बाहर आ चुके थे, उनको उसकी आवाजें आ रही हैं और मेज की चेंज होने की भी आवाजें आती हैं। हर रात को ये भूल भुलैया अपनी डायरेक्शंस को चेंज करती है और उस मोमेंट पे मीहो डर चुका था, जल्दी से हेल्प करने की कोशिश करता है, बट एक ग्रीवर को आता देख वो वहां से भाग जाता है थॉमस को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए। जहां पर थॉमस एबी के वजन की वजह से जमीन पे गिर चुका था और उसके चारों तरफ झाड़ी थी, जिससे कि वो छुप गया। और उस मोमेंट पे ग्रीवर उसके साइड से जा रहा है, जिसके मैकेनिकल लेग्स थे और बायोलॉजिकल आधी बॉडी है। जिस मोमेंट पे पता चलता है कि किसी तरह का बनाया हुआ क्रीचर है जो इन बच्चों को हॉन्ट करने लग रहा था। और थॉमस इससे बचने के बाद सीधा एबी को टाइटली बांधता है और छुपने लगता है, क्योंकि ग्रीवर उस पर नजर रखे हुए था। और यहां पर एक ग्रीवर उसके ऊपर से गिरने की कोशिश करता है उसको पकड़ने के लिए, बट यहां पर थॉमस अपनी जान बचाने के लिए इन बड़े बड़े ब्लॉक्स पे चढ़ता है बेल की मदद से और यहां वहां कूद के अपनी जान बचा रहा था। और ये ग्रीवर एक मकड़ी के जैसा है जो किसी भी दीवार और ब्लॉक्स पर चढ़ पा रहा था और एक इंजेक्शन मारने की बार बार ट्राई कर रहा था थॉमस को, बट थॉमस बचते हुए वहां से भागने लगता है। और यहां पर ग्रीवर को उसी के बेलों में अटका कर वहां से भाग रहा था, जहां पर उसे वापस मीहो मिलता है और उसके साथ वहां से भागने लगता है। जहां पर ग्रीवर अपने आप को आजाद कराता है उन बेलों से और उनका पीछा करने लगता है। और इस मोमेंट पे मीहो को नॉलेज थी इस सेक्शन से बाहर निकलने की, और से नजर आता है एक दरवाजा जो पूरी वॉल क्रश करने के बाद इस सेक्शन को दूसरे सेक्शन से डिस्कनेक्ट कर देगा। और उस मोमेंट पे थॉमस को अपने साथ ले जाने लगता है, बट थॉमस वेट कर रहा था ग्रीवर का उसका पीछा करने का, क्योंकि वो ग्रीवर को खत्म करना चाहता है, जिससे कि वो फ्यूचर में उन पे अटैक ना करे। बट यहाँ पर ग्रीवर उसकी तरफ अटैक मोड में आने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि थॉमस उसका वेट ही कर रहा था कि वो जैसे ही पास आए वो तब भागे। और यहाँ पर अब थॉमस भागना शुरू
शुरू करता है उस पतले रास्ते के बीच में जो और छोटा होता जा रहा है, और यहाँ पर ग्रीवर उसके पीछे अटैक करने के लिए पड़ा है और दूसरी साइड पे मेहो उसका वेट कर रहा था। और अब अगले दिन सारे बच्चे गेट पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं, बट तभी न्यूट बोलता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो जिंदा बच के आ जाएंगे। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये तीनों तो मर चुके हैं। बट उन्हें नजर आते हैं वो तीनों मेज के अंदर से अगले दिन बाहर आते हुए, जहां पर थॉमस बच चुका था और उसने ग्रीवर को मार दिया है। और इसके बारे में मेहो सबको बताने लगता है, जिसको देख के सब लोग सरप्राइज हैं क्योंकि आज तक ग्रीवर को कोई देख के जिंदा बच के भी नहीं आ पाया था। और यहाँ पर वो एक ग्रीवर को मार के आ चुका है, जिसने सब लोग के अंदर एक एक्साइटमेंट और एक नई होप कर दी थी कि वो यहाँ से बच के जा सकते हैं। बट यहाँ गैली बिल्कुल भी खुश नहीं था कि यहाँ पर वो लो को तोड़ के गया है और वहां पर कंप्लेन करने लगता है। बट कहीं ना कहीं मेहो का कहना था जो आज तक नहीं हो पाया वो कर दिखाया इसने, शायद इसे रनर बना देना चाहिए। बट यहाँ पर गैली बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था। बट तभी उस मोमेंट पे उन्हें फिर से लिफ्ट की आवाज आती है जो इम्पॉसिबल था। कुछ दिन पहले तो थॉमस आया है, नए के आने का सवाल ही नहीं उठता है। बट तभी वो जाकर देख पाते हैं वहां पर एक लड़की है और इतने सारे लड़कों के बीच में कंफ्यूजन हो चुकी थी कि यहाँ पर पहली बार लड़की कैसे आ सकती है। बट सब लड़के एक्साइटेड भी थे। बट तभी लड़की होश में आती है और कहती है थॉमस, और ये देख के सारे लड़के थॉमस की तरफ देखने लगते हैं कि लड़की उसे जानती है, तो शायद थॉमस भी जानता हो। बट यहाँ पर थॉमस बोलता है मुझे नहीं पता है कौन है। जैसे कि क्लास में होता है गाइस, एक लड़की जो आपके पास आपकी नोटबुक देने आए और पूरी क्लास उसे भाभी भाभी कह के गए। ये वही सिचुएशन थॉमस के साथ हो चुकी थी, जहां पर थॉमस से पूछा जा रहा है बट थॉमस को कुछ पता नहीं है। और यहाँ पर इस लड़की के हाथ में एक नोट है जिसपे लिखा हुआ था शी इज द लास्ट वन एवर, मतलब ये आखिरी है। जिसको सोच के लड़के और टेंस हो चुके हैं कि अगर उनके पास सप्लाईज नहीं आई तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, उन्हें हर महीने सप्लाई तो चाहिए ही खाने पीने की। और उस मोमेंट पे थॉमस को लगता है जब तक ये लड़की होश में नहीं आती है उनके पास टाइम है उस ग्रीवर की बॉडी को काट के देखने का कि उसके अंदर है क्या। आज तक उन्होंने पकड़ा नहीं है बट उनके पास पहली बार चांस मिला है उसे खोल के देखने का कि वो क्या चीज है। जिस मोमेंट पे ज्यादातर रनर्स अपनी जॉब क्विट कर चुके थे क्योंकि उन्हें और खतरा मोड नहीं लेना है, क्योंकि अब अगर वो दिन में भी काटे जाने लग रहे हैं तो उनका मरना तय है, जो वो बिल्कुल भी चाहते नहीं थे। बट यहाँ पर मेहो ने कुछ लोगों को एग्री कर लिया था थॉमस के साथ जाने के लिए, और वो जाने के बाद ग्रीवर की बॉडी को देख पाते हैं जो कुचली गई थी। जहां पर अब थॉमस उसका एक आर्म निकालकर अंदर से एक डिवाइस निकालने लगते हैं जो ग्रीवर की बॉडी के अंदर था, और उसके अंदर एक लाइट चमकने लग रही थी जिसपे 7 भी लिखा हुआ था, जिसके बारे में उन्हें पता तो नहीं है। बट वो इस डिवाइस को लेने के बाद जल्दी से वहां से निकलते हैं क्योंकि अब रात होने को थी। और यहाँ पर वो सारी बातें दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाले थे कि उनने ग्रीवर की बॉडी से इस डिवाइस को निकाला है और इसका क्या मतलब हो सकता है और ये क्रीचर्स उन पे अटैक क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए। पर गाइस हम देख पाते हैं गैली को अभी भी गुस्सा है थॉमस के ऊपर रूल तोड़ने के लिए, और वो चाहता है कि उसको पनिशमेंट मिले। बट यहाँ पर न्यूट उसे पनिशमेंट देता है कि एक दिन ना खाना खाने की और कल से वो रनर बन जाए, क्योंकि ये उसकी पनिशमेंट है, जो गैली बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो नहीं चाह रहा है कि लोग मेज के अंदर जाएं और अपनी जान गवा दें। बट कहीं ना कहीं न्यूट को पता था कि कोई तो नया रनर चाहिएगा ना, और यहाँ पर वो नहीं चाहता है कि नॉन रनर्स मेज के अंदर ना जाए। जहां पर ये सुनने के बाद गैली तो गुस्से में चला जाता है, बट यहाँ पर थॉमस खुश था कि उसे एक नई पोजीशन मिल चुकी है रनर की, जिसको पाके खुश है क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहता है। और यहाँ पर मीहो उसे अपने एक सीक्रेट प्लेस पे ले जाके दिखाता है कि यहाँ पर उसने पिछले 3 साल से पूरे मेज को छान मारा है। उसे पता है कि कौन सा सेक्शन कब क्लोज होता है कब खुलता है, और यहाँ पर नंबरिंग्स है 1 to 8, और वहीं पर सारी मेज शिफ्ट होती है। जिस मोमेंट पे सुनने के बाद समझ चुका था थॉमस कि यहाँ पर मेज ही चेंज हो रही है और वो मेज के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और एबी ने अब तक उन सबको झूठ बोल के रखा हुआ है कि वो यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि सारे सेक्शन खुलते और बंद होते हैं, और ये मेज जो बेसिकली एक भूल भुलैया है उसकी एक बाउंड्री है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एबी सबसे अब तक झूठ बोल के रखा था कि कहीं ना कहीं हम यहाँ से निकल सकते हैं। सबके अंदर एक फेक होप थी, बट रियलिटी तो ये है कि मेज एक पॉइंट के बाद एंड होती है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये बातें मेहो थॉमस को बता देता है कि वो नॉर्मली जाते हैं अंदर भागने के लिए, बट उन्हें पता है कि उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बट पहली बार कुछ अलग हुआ है ग्रीवर के मरने पे। यहाँ पर नॉर्मली सेक्शंस एक सीक्वेंस में ही बंद होते और खुलते हैं, बट इस बार 7 सेक्शन पता नहीं अपने आप क्यों खुल गया, जो नॉर्मली नहीं होता है। शायद ग्रीवर के मरने पे हुआ है और कल जाके हम उसके बारे में पता लगाएंगे। और तभी उनके पास एक नोटिस आता है कि यहाँ पर लड़की जग चुकी है और थोड़ी अजीब हरकतें कर रही
है, जिसको देख के थॉमस और बाकी सब लोग पहुंचते हैं मैदान के अंदर और देख पाते हैं कि यहाँ पर डर के मारे वो लड़की पेड़ पर चढ़ के चीजें फेंक फेंक के मार रही है सब लड़कों पे। और ये देख के चक बोलता है कि सारी लड़कियां ऐसा बिहेव करती हैं क्या, और एक्साइटेड था कि कुछ तो अजीब हो रहा है पहली बार। और यहाँ पर थॉमस उसे शांत करता है कि कह के मैं थॉमस हूं, तुम मुझे जानती हो। जहां पर हम देखते हैं लड़की को कुछ ज्यादा तो नहीं पता था, बट वो शांत हो चुकी है थॉमस का नाम सुनने के बाद। और यहाँ पर थॉमस चुपचाप ऊपर जाके उससे बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि जैसे उसे कुछ याद नहीं है, उसे भी कुछ याद नहीं है उसके नाम के सिवाय। और वहां पर बैठ के बातें करने लगता है उससे, उसे कंफर्ट करने के लिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर लड़की अपने ड्रीम्स के बारे में बताती है जो थॉमस को भी आते थे और उसने उसे अपने ड्रीम्स में भी देखा हुआ था, जिसको सुनने के बाद उन्हें वही मैसेज याद आता है जो उन्हें सपने में सुनाई देता था, विकेड इज गुड। जहां पर अब लड़की देती है उसे 2 वाइल्स जिनके अंदर एक ब्लू कलर का लिक्विड है और बताने लगती है कि ये उसकी जेब में था, शायद इसी से इसका कोई लिंक हो। जहां पर ये देखते ही समझ चुका था थॉमस कि ये भेजा गया होगा एबी के लिए और वहां पर दोस्तों को मनाने लगता है कि इस इंजेक्शन को एबी को मार देना चाहिए। बट यहाँ पर सब लोग डरे हुए थे क्योंकि एबी की हालत खराब है। बट थॉमस को लगता है कि अब तो मर ही रहा है, इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, इसको इंजेक्शन लगा ही दिया जाए। जहां पर एबी ट्रांसफॉर्म होने लग रहा है और कहीं ना कहीं वो ज़ॉम्बी में बदल रहा था। जहां पर इसको इंजेक्शन मारने के बाद वो फिर से बेहोश हो चुका था। और यहाँ पर न्यूट बोलता है कि प्लीज कोई ना कोई इस पे नजर रखो, इसकी कोई भी हलचल हो तो सबको बताए। और इस मोमेंट पे वहां से न्यूट जाने लगता है और कहीं ना कहीं ये एक इंजेक्शन काम आ चुका था एबी को सही करने के लिए। और फिर रात को गैली बंद करने जाता है पनिशमेंट के तौर पे थॉमस को वापस, और गैली को समझाने का ट्राई कर रहा था थॉमस कि वो बुरा इंसान नहीं है। बट यहाँ पर गैली का कहना भी सही था कि तुम्हें वो लड़की आते ही पहचान लेती है, तुम बाहर जाने की प्लानिंग करते हो जिसमें जान का खतरा भी हो सकता है, तुम बिल्कुल भी सही नहीं कह रहे हो और तुम सही नहीं हो। जहां पर गैली गुस्से में वहां से चला जाता है और यहाँ पर थॉमस को खाना भी नहीं दिया था। बट यहाँ पर चक आने के बाद चुपचाप थॉमस को खाना देने लगता है और बात करता है कि अगर किसी दिन वो यहाँ से निकल जाए तो उसको पता नहीं है उसके माँ बाप कौन है, बट उसको प्लीज ये स्टोन की मूर्ति जरूर दे देना जो उसने खुद बनाई थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से मिलना चाहता है जिंदगी में एक बार, और अगर ना भी मिल पाए तो ये स्टोन की मूर्ति उन्हें दे दे। जिस मोमेंट पे थॉमस कहता है कि तुम इसे अपने पास रखो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन्हें तुम तक मिलाकर ही रहूंगा, उसकी टेंशन तुम मत करो। जहां पर अगले दिन थॉमस वापस भूल भुलैया में जाने के लिए तैयार है मीहो के साथ में, और वहां पर जाने के बाद वो नए नए रास्ते देख पा रहा था। जहां पर मीहो बताने लगता है कि इसकी सेक्शन 7 तो खुलना ही नहीं था, जो खुल चुका है तो मतलब शायद उन्हें कोई नया रास्ता मिल सकता है। और वहां पर बड़ी बड़ी मेटल ब्लेड्स लगी हुई थी और उनको क्रॉस करते करते थॉमस देख पाता है कि वो डिवाइस जो उनने उस ग्रीवर के अंदर से लिया था वो आवाज करने लग रहा है और शायद वो उनको डायरेक्शन दिखा रहा है। और वो उसको फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर मीहो पहले कभी नहीं आया था इतने सालों में भी, और वहां पर उस डिवाइस की वजह से कई सारे गेट खुलने लगते हैं। और वहां पर एक चीज उन्हें स्कैन करने की कोशिश करती है बट उनको ग्रीवर ना पाकर सारे दरवाजे वापस बंद होने लगते हैं और यहाँ पर एक अलार्म बज चुका था, जिसको सुनते ही मीहो और थॉमस दोनों अपनी जान बचाकर वापस भागने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बड़ी मेटल ब्लेड थी वो बंद हो रही थी जिससे कि उन्हें ट्रैप किया जा सके। और यहाँ पर ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए उन ब्लेड्स को क्रॉस करके भागने लग रहे थे, जहां पर सारी भूल भुलैया फिर से बदलने लग रही है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो दोनों बच के वापस तो आ चुके थे, बट इस मोमेंट पे गैली बिल्कुल भी खुश नहीं था कि वो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। बट यहाँ पर मीहो का यही कहना था कि वो एक नए सेक्शन में गए हैं, शायद वो ग्रीवर का होम हो सकता है और वो और भी रास्ते अब निकाल सकते हैं यहाँ से भागने के। जिस मोमेंट पे गैली बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट यहाँ पर थॉमस एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें क्या करना है गैली, तुम इन 4 दीवारी के बीच में पिछले 3 साल से हो, बट मैं 3 दिन में कुछ तो करके दिखा चुका हूं। जिस मोमेंट पे वो दोनों लड़ने वाले थे बट तभी लड़की आ चुकी है उनकी लड़ाई रोकने के लिए, क्योंकि उसके पास मैसेज है कि यहाँ पर एबी अब बिल्कुल सही हो चुका है और उससे मिलने के लिए चलो। जहां पर हम देखते हैं उस इंजेक्शन ने काम कर दिया था जिससे कि एबी का इन्फेक्शन खत्म हो चुका है। और यहाँ जब सब उससे मिलने के लिए आए थे उस मोमेंट पे एबी बहुत ज्यादा इमोशनल था क्योंकि उसको सब कुछ याद आ चुका है। जहां पर बताता है कि थॉमस उनका फेवरेट है और वो लोग जिनने हमको यहाँ पर रखा हुआ है वो कभी भी हमको यहाँ से निकलने नहीं देंगे, उनने हमको यहाँ पर फंसा दिया है और कहीं ना कहीं तुम भी मिले हुए थे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे थॉमस को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहा है, बट बाहर से आवाजें आने लगती हैं कि अब तक दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, रात होने को आ रही है। बल्कि हम देखते हैं दूसरे दरवाजे भी खुलने लगते हैं कि करके चारों डायरेक्शंस के, और ये देख के सब लोग डर चुके थे क्योंकि रात को तो ग्रीवर्स आते हैं। जिस मोमेंट पे थॉमस समझाने की कोशिश करता है कि सब लोग को छुपा दो और जो भी हमारे पास हथियार हैं उनको तैयार रखो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और उसी मोमेंट पे
हम देखते हैं कि ग्रीवर्स उस भूल भुलैया से सीधा मैदान की तरफ बढ़ने लग रहे थे, जिसको देख के सब लोग छुपने की कोशिश करते हैं यहाँ वहां अपनी जान बचाने के लिए। बट एक एक करके ग्रीवर्स उन पे अटैक करे जा रहे थे और यहाँ पर बहुत सारे ग्रीवर्स एक साथ चारों डायरेक्शन से आ चुके थे इस मैदान के अंदर अटैक करने के लिए इन सब पे, जहां पर हम देखते हैं सब अपनी जान बचा के यहां से वहां भाग रहे थे। जिस मोमेंट पे गैली और उसके दोस्त उसी लिफ्ट में छुप चुके हैं जिसमें सामान आता था और बाकी सब हट में और जंगलों में छुपने की कोशिश कर रहे थे, जहां ये सारे ग्रीवर उन पे एक एक करके उन पे अटैक करके उन्हें खत्म करे जा रहे हैं। और अब यहां जब वो हट में छुप चुके हैं तब चक पे अटैक करके ये ग्रीवर उसे निकाल के वहां से ले जा रहा था, बट ये एबी होने नहीं देगा। जहां पर एबी अटैक कर देता है उस ग्रीवर पे और उसका जो इंजेक्शन था जिससे वो काटता है लोगों को, उसने वो तोड़ के जमीन पे गिर दिया था जिससे कि इन्फेक्ट ना कर पाए। बट अगला उसका शिकार सीधा एबी हो जाता है, जहां पर एबी के लास्ट वर्ड थे, थॉमस तुमको सबको यहां से बाहर निकालना ही होगा। जहां पर हम देखते हैं एबी की मौत हो चुकी है और ग्रीवर बाकी सबको भी मार के जा चुके हैं। और जब थॉमस बाकी सब बचे लोगों के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, वहां पर गैली आके उसे मारने लगता है और बोलता है कि इसी की गलती है। एबी कह रहा था ये उनमें से एक है, इसी ने सबको मरवाया है और यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया है। बट जिस मोमेंट पे हम देखते हैं थॉमस को लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, उसे याद करना पड़ेगा, जैसे एबी को याद आया उसे भी याद आ सकता है। और तभी उस इंजेक्शन को लगा देता है जो ग्रीवर से तोड़ के उन्हें जमीन पे गिरा था और अपने आप को इन्फेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं जैसे वो इन्फेक्ट होता है सब लोग एकदम स्ट्रेस आउट हो चुके थे, बट यहाँ पर थॉमस का प्लान था कि अगर वो इन्फेक्ट होने के बाद सही होगा तो उसकी मेमोरीज वापस आ जाएंगी और वो जान पाएगा कि वो सब क्यों कर रहा है। जहां पर उसने विजन देखे कि किस तरह वो एक कॉर्पोरेशन के साथ काम करने लग रहा है जिसका नाम विकेड है और यहाँ पर यही है जो बाकी लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस वजह से लोग कह रहे थे कि उसने उसे देखा है और यहाँ पर उसे लड़की का नाम भी याद आ चुका है, टेरेसा, और वो उसी के साथ काम कर रही थी। बट यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं लगता है कि विकेड सही नहीं कर रहा है बच्चों के साथ में उन पे एक्सपेरिमेंट करके। बट यहाँ पर वो उनकी बॉस की वजह से ये सारी चीजें अब तक कर रहा था और ये सारे विजन्स उसकी मेमोरी वापस ला चुके थे, जिन्हें वो शेयर करता है अपने दोस्तों के साथ में और बताता है टेरेसा को भी कि वो और बाकी सब साइंटिस्ट इन पे सालों से नजर रखे हुए थे। वो सब लोग इतने लंबे टाइम से ट्रैप है इस जगह पे, उनकी वजह से उन्हें ब्लेम होना चाहिए इन सब चीजों का। और यहाँ पर इस चीजें समझ चुका था न्यूट भी और अब उसे इस जगह से निकलना है, कुछ भी करके निकलना पड़ेगा क्योंकि अब उनका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ऊपर से ये सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट है जो इन बच्चों के ऊपर होने लग रहा था। जिस मोमेंट पे उन्हें गैली से डील करते हुए यहाँ से भागना पड़ेगा, बट गैली यहाँ पर पनिश करने वाला था थॉमस और टेरेसा को। इतने सारे लोगों की मौत के लिए वो उनको खत्म करेगा सेक्रीफाइस के तौर पर। बट यहाँ पर हम देखते हैं इसके लिए बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर रहे थे और उसी मोमेंट पे थॉमस वापस अटैक कर देता है अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैली पे। और यहाँ पर वो सिर्फ मेज के अंदर वापस जाना चाहता है, वो कोई लड़ाई नहीं चाहता है गैली और उसके लोगों के साथ में। बट उसे डर लग रहा है, जैसे कि सब लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई तो गड़बड़ है, बट उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेज उनका घर नहीं है, ना ही वो जगह। उन्हें बाहर जाके चॉइस तो मिलेगी अपनी जिंदगी जीने की, यहाँ पर सिर्फ हम उन साइंटिस्ट की कठपुतली बन के रहने लग रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां पर हम देखते हैं गैली इन बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है, बट उसकी बातें जो जो लोग एग्री कर रहे थे उसके साथ जाने के लिए रेडी हैं। और वो मेज पार करते हुए फिर पहुंचते हैं आयरन ब्लेड्स के पार और वहां से वो सेक्शन 7 के रास्ते निकल ही रहे थे, तभी उन्हें नजर आता है एक ग्रीवर जो उनके रास्ते में था। और अब यहाँ पर सब लोग थोड़ा डर चुके हैं और उस मोमेंट पे थॉमस वो डिवाइस पकड़ा देता है चक के हाथ में कि वो पीछे पीछे रहे टेरेसा के साथ में और बाकी सब लोग ग्रीवर को वहां से रास्ते से हटा देंगे। जहां पर सब लोग मिलकर अटैक करते हैं ग्रीवर पे और उसको नीचे गिराने की कोशिश ही कर रहे थे बार बार। बट यहाँ पर ग्रीवर बहुत ज्यादा पावरफुल है और दूसरे ग्रीवर भी आवाज सुन के नीचे से बाहर आने लग रहे थे। जहां पर हम देखते हैं चक पे भी अटैक होता है, बट वो अपने आप को बचा लेता है और उस मोमेंट पे सब लोग अंदर जा रहे थे इन ग्रीवर से लड़ते हुए। बट ग्रीवर और भी आते जा रहे हैं आवाज सुनने के बाद और इनका बचना मुश्किल नजर आ रहा है और वो सीधा पहुंच चुके हैं उसी लॉक के पास में जो उन्हें लास्ट टाइम दिखा था। बट यहाँ पर इस बार पासकोड है जो उन्हें पता नहीं था, बट तभी उन्हें लगता है कि 8 का पासवर्ड है और ये 8 सेक्शन में डिवाइड है, तो शायद इसके बारे में मीहो को पता होगा। और यहाँ पर मीहो उनके सीक्वेंस को बताने लगता है कि किस तरह ये सेशन खुलते थे, जिसका था 7152648 इस पैटर्न में ही सारे सेक्शन खुलते थे और यही उसका पासकोड था, जिसको खोलने के बाद ग्रीवर्स को मार के वो पहुंच चुके थे एक अजीब से टनल में, जहां पर वो चुपचाप आगे जाने लगते हैं और उन्हें नजर आता
दिखाती है एक लैब जिसके अंदर सारे साइंटिस्ट मर चुके हैं और चारों तरफ तबाही मची हुई है, जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं थॉमस को अब याद आ चुका था कि वो यहीं पर काम करता था टेरेसा के साथ में, और अपना फिंगरप्रिंट लगाने के बाद एक वॉइस मैसेज को एक्टिवेट करता है जिसमें डॉक्टर एवा पेज, गाइस ये एवा एडम्स नहीं है, एवा पेज है जो उन्हें मैसेज दे रही है, डॉक्टर है तो गलत मत समझना। यहाँ पर एवा पेज बताने लगती है कि किस तरह दुनिया अब लगभग तबाह हो चुकी है और सूरज की गर्मी बढ़ने की वजह से चारों तरफ भूखमरी और तबाही छा चुकी थी, जहां पर लगभग सारे इंसान मरने की कगार पे थे। और उस मोमेंट पे एक नया वायरस आ गया जिन्हें उन्हें नाम दिया फ्लेयर, जिसका कोई इलाज नहीं था। उसने उस गर्मी और बड़ी तबाही के ऊपर और भी तबाहियां मचा दी जब उन्हें इंसान को ऐसा इफेक्ट किया जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट बन गए, बेसिकली कहीं तो गाइस ज़ॉम्बी बन गए, जिसकी वजह से तबाही और मचती गई। और एक ऐसी जनरेशन आई है जो उन बच्चों की है जो कहीं ना कहीं इम्यून है उस वायरस से, और उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिससे कि वो इस वायरस को खत्म कर सके। और वो सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें वहां पर रखा गया था जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग आते चेंजेस को नोटिस किया जा सके। वो सिर्फ एक टेस्ट था जिसमें वो पास हो चुके हैं क्योंकि वो यहां तक अपनी जान बचाकर आ चुके हैं। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं सब लोग थोड़े सरप्राइज थे कि उनकी पूरी जिंदगी एक कैमरे से देखी जा रही थी और वो सिर्फ एक कठपुतली थे इन साइंटिस्ट की, जिनको कुछ आर्मी वाले लोगों ने आके मार दिया था। और यहाँ पर लास्ट में डॉक्टर बोलती है कि तुम्हारे लिए अभी होप है, तुम बच सकते हो, शायद मेरे लिए नहीं है, और अपने आप को गोली मार लेती है। और बाकी साइंटिस्ट को तो उन आर्मी वालों ने गोली मार ही दिया था। और ये मैसेज के बाद उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए। बट तभी वहां पर पहुंच चुका है गैली उनका पीछा करते हुए, और उसने ग्रीवर से लड़ाई की और उसको काट लिया है ग्रीवर्स ने, जिससे कि वो इन्फेक्टेड है और अपने होश में नहीं है। और वो सबको वार्न करता है कि उनका असली घर वो मेज ही है, उन्हें वापस चलना चाहिए, जिसके लिए कोई भी एग्री नहीं करता है। तो गैली उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है, बट तभी मीहो उसे एक भाला मार के पीछे करता है, बट गोली चल चुकी थी जो सीधा जाके लगती है चक को, जो कहीं ना कहीं थॉमस की जान बचाने की कोशिश ही कर रहा था। जहां पर यहाँ पर गैली की डेथ हो चुकी है और चक भी मरने लग रहा था, जिसे देख के थॉमस को बहुत बुरा लगता है। और लास्ट मोमेंट पे चक कहता है कि प्लीज इस गुड़िया को मेरे पेरेंट्स को देना अगर तुम उन्हें मिल पाओ तो। और यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं, बट तभी वहां पर आ चुके थे डिफेंस वाले लोग उन्हें बचाने के लिए, और उन्हें जबरदस्ती पकड़ के वहां से ले जाने लगते हैं उनकी जान बचाने के लिए। जहां पर हम देखते हैं थॉमस बहुत ज्यादा रो रहा है और चक को छोड़ना नहीं चाहता था, बट शायद उसे अब चक को छोड़ना पड़ेगा। जहां पर उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा के यहां से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी वो देख पाते हैं पूरे मेज को ऊपर से, जहां पर पूरा मेज सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब थी और चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। जहां पर सब लोग शौक हैं कि जो भी वो साइंटिस्ट कह रही थी कहीं ना कहीं सही था, और वो देख पाते हैं तबाह हो चुके शहर जहां पर अब कोई नहीं रहता है। और सच में तबाही इतनी बुरी थी जिससे कि पूरे शहर के शहर रेगिस्तान में बदल चुके हैं। और अब लास्ट सीन में हम देख पाते हैं उस डॉक्टर को जिसने अपनी मौत फेक करी थी, वो असली में मरी नहीं है, बल्कि उसने एक्सपेरिमेंट रखा था इन सब बच्चों के लिए, और वो सब पास हो चुके हैं। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतने सारे बच्चे पास हो जाएंगे, तो उन्हें नेक्स्ट लेवल के लिए भेजना चाहिए अब। और उनके लिए थॉमस सबसे ज्यादा उन्हें सरप्राइज और इंप्रेस दोनों करते जा रहा है। देखते हैं अगले टेस्ट में उनके साथ क्या होता है अगले पार्ट में, क्योंकि ये 3 पार्ट की मूवी है और ये पहला पार्ट है द मेज रनर। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और देखते हैं अब थॉमस के साथ होता क्या है अगली मूवी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।